हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 13 के बी का पार्ट 5। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है। इसमें बोला है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि कोई 12 सेंटीमीटर का भुजा वाला एक ठोस घन है, ठीक है, जिसको बराबर 8 भागों में काटा जाता है। फिर नए घन की क्या भुजा होगी वो आपको बताना है, और इन दोनों का क्या बताना है, आपको अनुपात बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, ठीक है। तो पहले भुजा क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले आप हल लिखने के बाद भुजा की तरफ चलते देखते हैं भुजा क्या दिया है। भुजा मतलब ए होता है। क्या होता है दोस्तों आपका ए बराबर आपका क्या दिया है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। यहाँ लिखिए 12 सेंटीमीटर। ए बराबर आपका दिया है 12 सेंटीमीटर। अब हम आगे देखते हैं, बोला है ठोस घन का आयतन। पहले आप कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इस ठोस घन का हम आयतन ही पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या इस ठोस घन का आयतन निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम निकाल लेते हैं ठोस घन का आयतन। तो यहाँ लिखिए ठोस घन का आयतन। और आपको पता है दोस्तों, आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब, ठीक है, यानी ए का क्यूब। तो ए का क्यूब मतलब ए का मान कितना दिया है 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 का क्यूब। तो चलिए दोस्तों, 12 का हम क्यूब निकाल लेते, तो यहाँ लिखेंगे 12 गुणते 12 गुणते 12। तो 12 बराबर में कितना हो जाएगा 144। 144 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देख लेते हैं ऊपर। 144 में किससे गुणा करेंगे 12, 12 चौके 48, हासिल लगा 4, 12 चौके 48, हासिल 52, हासिल कहीं 2, हासिल लगा 5, 12 1 का 12, 12 5 17। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 17 28। वो भी आयतन किस में होता है, क्यूब में, घन में होता है। तो घन का मतलब आपका जो मान दिया किस में दिया, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मान निकला 1728 घन सेंटीमीटर। अब फिर बोल रहा है कि इसको कितने भागों में काट दिया जाए, 8 भागों में काट दिया जाए, ठीक है। तो चलिए, नया घन हमें मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, नया आयतन मिलेगा। जब 8 भागों में काट दिया जाएगा तो एक नया आयतन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं नया आयतन, ठीक है, क्योंकि 8 भागों में काटना है। तो 8 है, यानी 8 से इसमें हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। यहाँ नए घन का आयतन होगा, ठीक है, या नया आयतन या नए घन का आयतन। तो 8 भागों में इसको बांटेंगे तो कितना है 1728 भागे कितना हो जाएगा 8। अब 8 से इसमें आपको क्या करना है, 8 से इसमें भाग दे देना है, यानी काट देना है 8 से। चलिए 8 से काट देते हैं, देखते हैं। तो 8 दूनी 16 बचेगा 1, 8 1 का 8 बचेगा कितना 4, 48, 8 छक्के कितना हो जाएगा 48, 216 क्या आ जाएगा। आयतन किसमें होता है, घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब। घन सेंटीमीटर में निकल गया 216 घन सेंटीमीटर। अब आपको नए घन का क्या करना है, आयतन निकालना है कि नए घन का आयतन कितना था, ठीक है, यानी उसका भुजा कितना था। नए घन का तो आयतन निकल गया, अब हम उसकी क्या करेंगे, भुजा निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम नए घन का क्या निकाल लेते हैं, भुजा। तो यहाँ लिखिए नए घन का आयतन बराबर क्या होगा, ए क्यूब, ठीक है। नए घन का आयतन बराबर ए क्यूब होगा ही होगा, हमेशा भुजा का क्यूब होगा, ठीक है। तो नए घन का आयतन निकालेंगे तो नए, यहाँ देखिए ये नया आयतन निकला, कितना निकला 216। तो यहाँ इसकी जगह लिखेंगे 216 और ये क्या रहेगा ए क्यूब। और 216 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अगर यहाँ से हम क्यूब हटाएंगे तो ए बराबर क्या निकलेगा, इस पे 2 क्या लग जाएगा, घन लग जाएगा 216 पे,
216 पे घन लग जाएगा। तो चलिए ए बराबर निकालेंगे तो ये घन 216 क्या लिख सकते हैं, 6 गुणते 6 गुणते 6, 36 छक्के 216। तो ए बराबर निकालेंगे, देखिए घन है तो जो 3 बार मिलता है वो क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो इसमें से ए बराबर 6 क्या हो जाएगा, ये आपका कोर हो जाएगा नए घन का। नए घन का कोर निकल गया ए बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये नए घन का कोर निकल गया। अब आपसे पूछा है कि इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम अनुपात भी निकाल लेते हैं। तो पहले पुराने का निकालेंगे, उसके बाद नए का, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, अनुपात में हम लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, नए घन का अनुपात नहीं, पहले पुराने घन का निकाल लीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो लिखिए यहाँ पे जो पहला था क्या था, मूल ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल था ना, तो यहाँ लिखिए मूल ठोस क्या का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो पहला था 12 सेंटीमीटर का उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, 6a का स्क्वायर, यानी 6a भुजा मतलब 6 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों इसे मान रख देते हैं। तो 6 ऐसे रहेगा, मूल की जो भुजा थी, पुरानी भुजा कितनी दी थी, 12, तो यहाँ 12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, 6 ऐसे रहेगा, गुणते 12 बराबर में 144, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 144। अब 6 का गुणा आपको किस में करना है, 144 में। तो चलिए 6 का गुणा हम 144 में करते थे, 6 चौके 24, हासिल लगा कितना, 2, 6 चौके 24, 2 कितना हो जाएगा, 26, हासिल लगा 2, 6 1 6 2 कितना हो जाएगा, 8। ये मूल ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला, जो पहले आयतन आपका दिया था उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वर्ग में होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर वर्ग लग जाएगा। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ये मूल ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। अब आपको क्या करना है, जो नया घन मिला है हमें, नए घन का, ये तो पुराने घन का निकाले हम, अब हम नए घन का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा वो भी यही होगा, क्या फार्मूला होगा, 6a स्क्वायर। लेकिन 6 ऐसे रहेगा, अब नए घन का जो हमें मिला था भुजा वो कितना मिला था, 6, तो यहाँ पे हम रखेंगे 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर लगाएंगे तो 6 ऐसे ही रहेगा, और ये 6 का स्क्वायर करेंगे 6 के 36, और 36 छक्के 200 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, और वो भी क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। अब इन दोनों का आपसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। ठीक है, तो चलिए अब इन दोनों का हम अनुपात भी निकाल लेते हैं। अनुपात क्या है, जैसे जो मूल घन तथा नए घन में अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, यही बोला था, पुराने घन और नए घन में क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो चलिए यहाँ लिख दीजिए मूल घन, जो मूल घन का मतलब जो पहले से आयतन दिया है और फिर 8 भागों में जो बांटा गया है वो नया आयतन है। ठीक है, तो मूल घन तथा नए घन, यहाँ लिखिए नए घन का में या न का में, या का लिखिए या में लिखिए, अनुपात। ठीक है, अनुपात। तो इसका अनुपात हम जब निकालेंगे यहाँ, तो अनुपात का मतलब बटे में कर देंगे। 800 पहले का क्या निकला था, 864। ठीक है, और जो नया निकला है कितना निकला, 216। ठीक है, तो अगर इसको हम काटें तो 16 चौका 64, 2 चौके 8, यानी 216 से 4 बार में कट जाएगा, तो 1 का, और ये कितना बार जाएगा, 4। ठीक है, तो जो इसका अनुपात निकलेगा वो कितना निकलेगा दोस्तों, 4:1। ठीक है, 4:1 निकलेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है 3 मीटर गहरी और 40 मीटर लंबी चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्रों में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका हम ऊंचाई, लंबाई और जो दिया है चौड़ाई लंबाई दिया, पहले उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो फिर आयतन निकाल लेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया उससे आयतन निकाल लेंगे, फिर 1 मिनट में कितना गिर रहा है पानी
उसका आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, समुद्र में। चलिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए हल। हल लिखने के बाद जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या क्या दिया है। आपको यहाँ दिया है गहरी कितनी, 3 मीटर गहरी, यानी ऊंचाई आपका कितना दिया है, 3 मीटर। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई दिया है आपका, चौड़ाई क्या होगा आपका, बी दिया है आपका 40 मीटर। और फिर लंबाई कितनी दी है, तो लंबाई जो है ना कितना है, 2 किलोमीटर। लंबाई कितना है, 2 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर में दिया है। किलोमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब 1000 से आप गुणा करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 2000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 2000 मीटर। ये आपका निकल गया लंबाई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी मालूम हो गए। तो समुद्र में गिर रहे पानी का आप क्या करिए, आयतन निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखिए समुद्र में गिर रहे पानी का आयतन। समुद्र में गिर रहे पानी का आयतन, गिर रहे पानी का आयतन। तो समुद्र में गिर रहे पानी का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, जब कोर दिया रहेगा आपको तो a क्यूब लगाना है, भुजा दिया रहेगा तो, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहेगा तो आपको लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या लिखना है, ऊंचाई लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो जो मान दिया पहले आप उसको यहाँ पे लिख लीजिए। लंबाई दिया है कितना, 2000, कितना दिया है, 2000, तो यहाँ पे लिखेंगे 2000 मीटर। उसका चौड़ाई कितना दिया है, 40, तो यहाँ लिखेंगे 40 इंटू ऊंचाई कितना दिया है, 3। अब इसका आपस में पूरे गुणा कर दिए, 2 चौके 8 त्रिक 24, तो 24 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए कितना शून्य बच रहा है, जितना शून्य बचे उसको आप लिख दीजिए, 3 और 1 कितना, 4 शून्य, तो 1 2 3 4 शून्य। और ये जो आएगा क्या, आयतन किस में होता है, घन में होता है, तो क्या हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये समुद्र में गिर रहे पानी का आयतन निकला है, लेकिन बोल रहा है 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिर रहा है उसका आयतन आप बताइए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ अब हम निकाल लेते हैं 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में समुद्र में गिर रहे पानी का आयतन, 1 मिनट में समुद्र में गिर रहे पानी का आयतन। तो अब क्या करेंगे, 1 मिनट में, तो 1 मिनट में क्या करना, यहाँ देखिए कितना पूरा आयतन है पानी का, तो यहाँ जो पूरा आयतन है वो है 2,40,000 घन मीटर। ठीक है, और अब बोला 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 60 कर दीजिए। अब इससे क्या करना है, आपको भाग कर देना है। तो 6 0 0 कट जाएगा, 6 चौके कितना हो जाएगा, 24, यहाँ 4, तो बचेगा कितना, 4 और कितना 0, 3 0, तो यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 0। ठीक है, वो भी क्या, घन मीटर, तो यहाँ लिख दीजिए घन मीटर। और जो आया है यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को आपको कर देना है आंसर। समझ आया, 4000 घन मीटर पानी गिर रहा है 1 मिनट में समुद्र में। समझ आ गया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 बोला है, उसमें बोला है एक घनाभ की लंबाई कामा चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी कोरों का माप ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, कोर ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कैसे हल करें, जो अनुपात पहले दिया गया आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए आप, घनाभ की लंबाई चौड़ाई जो दिया है उसको हम पहले उसका अनुपात लिख लेते हैं। अनुपात लिखने के बाद तब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, दिया है घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। तो यहाँ लिखिए घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, इसका अनुपात क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं।
तो इसका जो अनुपात दिया है वो दिया है 5:3:2। ठीक है, घनाभ की जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है उसका अनुपात कितना दिया है 5:3:2। ठीक है, चलिए अब हम घनाभ की लंबाई यक्स के रूप में निकाल लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यही कोर निकालना है, तो कोर को हम क्या ले लेते हैं, इसका यक्स लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो घनाभ की लंबाई निकलेगी वो क्या निकलेगी 5x। ठीक है, और चौड़ाई जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, चौड़ाई निकलेगी आपकी 3x। और ऊंचाई निकालना है आपको, तो यहाँ लिखिए ऊंचाई। जब आप ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई आपकी कितनी है 2 है, यहाँ अनुपात 2 है, तो यक्स लगा दीजिए कि कितना मेन था। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई 5x, चौड़ाई 3x और ऊंचाई कितना निकल गया 2x। अब आपको क्या करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम है तो आपको क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो चलिए अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है 558 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखिए सेंटीमीटर का वर्ग। अब आपको क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 गुणते लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस और ऊंचाई इंटू क्या होता है लंबाई। ठीक है, और ये आपको बराबर में कितना दिया है 528 ना। अब आपको क्या करना है, लंबाई जो चौड़ाई ऊंचाई दिया है उसका मान इसमें रख देना है। तो 2 ऐसे ही रहेगा, लंबाई कितनी है यहाँ पे 5x, तो यहाँ पे आपको लिखना है कितना 5x इंटू चौड़ाई कितना दिया है 3x, तो यहाँ पे लिखना है 3x प्लस चौड़ाई कितना दिया है 3x, तो यहाँ पे लिखना है 3x इंटू ऊंचाई कितना दिया है 2x, तो यहाँ पे लिखना है 2x प्लस ऊंचाई कितना दिया है 2x, तो यहाँ लिखना है 2x इंटू लंबाई कितना दिया है 5x, और ब्रैकेट को क्या देना है आपको बंद, बराबर में कितना है 558। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ लिख लीजिए। अब 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, यक्स है तो क्या हो जाएगा यक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 दूनी 6, यक्स है तो क्या कर देंगे यक्स का स्क्वायर प्लस 2 पंचे 10, फिर कर देंगे यक्स का स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में कितना है 558। समझ में आ रहा है। अब ये 2 गुणा में है, 2 को हम क्या करेंगे उस तरह पंचांतर करेंगे। ठीक, नहीं तो अभी नहीं करना, तो पहले इसको जोड़ लीजिए। देखिए 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणते 31 यक्स स्क्वायर और बराबर में कितना है 558। यदि हमें यहाँ पे निकालना होगा 31 एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर निकालना होगा तो क्या होगा 31 और 2 कहाँ जाएंगे बटे में, तो यहाँ लिखेंगे 558 बटे 2 गुणते 31। हमें निकालना है यक्स निकालना है। तो चलिए अब क्या करना है, अब इसको हम काटते हैं। ठीक है, तो चलिए 2 से पहले काटिए, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा 18, 2 9 कितना हो जाएगा 18। अब देखिए इसको हम 31 से काटें, 1 9 और 3 9 27, 9 बार जाएगा। ठीक है, तो 31 से काटेंगे यहाँ पे तो कितनी बार 9 बार में ये कट जाएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर कितना निकला 9 और यक्स बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, क्योंकि वर्ग इसका 3 का वर्ग होगा और यक्स स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, बचेगा एक्स बराबर 3। तो जो यक्स का मान आपको कोर आया वो कितना आया है 3 आया। ठीक है, अब आपको सभी कोर को निकाल लेना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लंबाई निकालते हैं। ठीक है, तो लंबाई जो हमने माना था वो क्या माना था 5x, तो 5 गुणते x का मान कितना 3, तो 5 तिहाई 15, 15 क्या सेंटीमीटर, क्वेश्चन किस में दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो हम क्या करेंगे इसको हम सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर। उसके बाद क्या निकालना है, लंबाई हो गया। अब आप निकालिए चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई जब आप निकालें, चौड़ाई कितना दिया है 3x, तो 3 ऐसे रहेगा, x का मान कितना दिया है, कितना निकला है यहाँ पे 3, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 क्या सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको निकाल लेना है ऊंचाई, तो ऊंचाई आप निकालें, ऊंचाई कितना है 2x, 2 गुणते x का मान 3, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, लंबाई निकल आया, चौड़ाई निकल आया और
ऊंचाई निकला है। इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है इन तीनों को। तो लिख दीजिए यहाँ पे आंसर, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आ गया दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, इसमें बोला है एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और घनाभ का क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए पहले जो जो दिया है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। लिखने के बाद जैसा बोला है वैसा हम हल करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या दिया है। इसमें आपका जो दिया है लंबाई दिया है, लंबाई जो आपका दिया है कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई आपका दिया है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 9 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यहाँ पे हो गया। अब आपको क्या निकलना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और घनाभ का आयतन पूछा है। तो चलिए दोस्तों हम दोनों सिंपल से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि आपको पूछा है ना, क्वेश्चन में पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे 2, फिर लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू क्या है, लंबाई। तो चलिए दोस्तों अब इसी में हम रखकर इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो 2 को ऐसे लिखिए। अब देखिए लंबाई कितना दिया है 12, तो यहाँ आप लिखेंगे 12 और चौड़ाई कितना दिया है 9 और प्लस चौड़ाई कितना, यहाँ देखिए बी का मान 9 और इंटू ऊंचाई कितना 5 प्लस ऊंचाई कितना 5 और लंबाई कितना 12, इसको सभी का मान लिख दिए। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा कर लेना है। तो पहले 2 को ऐसे लिखिए, 12 9 108 और प्लस 9 5 45 और प्लस 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। चलिए इसको पूरा टोटल कर देते हैं। तो टोटल आप जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 5 8 8 5 13 के यहाँ 3 हासिल लगा 1, 6 1 7 4 11, यहाँ 11 के यहाँ 1 हासिल लगा 1 और 1 1 कितना हो जाएगा 2, और 213 में 2 दूनी 4 और 13 दूना 26, कितना हो जाएगा 426, क्या ये सेंटीमीटर होगा, ठीक है। लेकिन जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है, वर्ग में होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका निकल गया क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपसे पूछा है घनाभ का आयतन। तो चलिए दोस्तों अब हम घनाभ का आयतन भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। अब इसका मान रख देना है। तो जो लंबाई का मान है वो है 12, चौड़ाई का मान है वो है 9 और ऊंचाई का मान है वो है कितना 5। अब सभी का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 12 पंचे 60 और ये कितना है 9, और 9 का गुणा करेंगे 9 छक्के 54 और बगल में एक 0 है तो यहाँ 0। ये भी क्या आयतन किस में होता है, घन में। तो घन सेंटीमीटर ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आंसर ये आपका रहा और दूसरा आंसर ये आपका रहा। 2 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया, दोनों ये आपके आंसर हो गए सामने आपके, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, इसमें आपसे बोला है 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, कमरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले भुजा कितना दिया गया उसको लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आप लिखिए हल भुजा क्या होता है ए, तो ए बराबर हम लिखेंगे कितना 6 मीटर, 6 मीटर दिया है तो आप यहाँ लिख दीजिए 6 मीटर। अब वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ लिखिए कमरे का क्षेत्रफल यानी जो वर्गाकार कमरा है उसका निकाल लेते। तो वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल, तो
क्षेत्रफल निकालेंगे कमरे का, तो क्या होगा ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होगा। ए का मान दिया है 6, इसका करेंगे हम स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 6 कितना आ जाएगा 36, वो भी क्या वर्ग मीटर। ठीक है, ये क्या आएगा वर्ग मीटर, तो यहाँ लिख दीजिए वर्ग मीटर। ये कमरे का क्षेत्रफल निकल गया वर्गाकार। अब आपसे पूछा है कि अब इसका आयतन निकाल लीजिए कि इसमें कितना हवा आ रहा है। ठीक है, हवा, कमरे में जो हवा है उसका आयतन निकाल लीजिए, तो यहाँ लिखिए हवा का आयतन, जो कमरे में हवा है उसका, तो हवा का आयतन। तो हवा का जब आप आयतन निकालेंगे तो आयतन बराबर क्या होता है ए क्यूब, दिया है शायद इसमें दिया है 180 ना, 180 घन मीटर, तो यहाँ लिखिए 180 घन मीटर। ठीक है, यानी मीटर का क्या हो जाएगा क्यूब। अब आपको क्या करना है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, कमरे की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे आप, चलिए देखते हैं। वर्गाकार कमरा है तो वर्गाकार कमरे का जो होता है फार्मूला, वो आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल बराबर होगा क्या लंबाई इंटू ऊंचाई। चलिए हम पहले लिख ही देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, नहीं समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको फार्मूला बता दें, कमरे की ऊंचाई बराबर, ठीक है यहाँ लिखिए कमरे की ऊंचाई। यदि आपको कमरे की ऊंचाई निकालनी है तो ऊपर क्या होगा आपका आयतन। ठीक है, क्या होगा आयतन, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं हम आपका, और नीचे क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिख लीजिए आयतन बटे क्षेत्रफल। तो आयतन जो आपका दिया है कितना दिया है 180, और क्षेत्रफल जो होगा आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपका क्षेत्रफल दिया है 36। क्या निकला है, कमरे का क्षेत्रफल कितना निकला है 36, तो यहाँ आप लिख दीजिए आप 36। ठीक है, अब हम इसको 36 से काटेंगे तो 36 पंचे कितना हो जाएगा 180, तो यहाँ लिख लेगा 5 सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को आपको कर देना है आंसर। समझ में आया दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में बचे हुए सवालों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।